आदरणीय मित्रों, सादर नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक किंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नक्शा चिन्ह। देखिए, मैप, गांव का जो भू मैप होता है और भू मैप में गांव की आबादी और उस आबादी के चारों ओर उस गांव के जो किसान होते हैं उनकी एग्रीकल्चर लैंड होती है और वो एग्रीकल्चर लैंड छोटे छोटे भूखंडों में डिवाइड होती है, जिसको हम गाटा नंबर या खसरा नंबर बोलते हैं। तो वो नक्शे में उस खसरा नंबर के चारों तरफ बाउंड्री बनी होती है और उसके बाहर गांव की जो सीमा होती है, बाउंड्री होती है, वो सब उसमें दर्शाई हुई जाती है। तो ये नक्शा एक्चुअली जो हल्का लेखपाल, जिसको हम पटवारी भी कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, उसके पास कपड़े पर छपा हुआ होता है। आप वहाँ देख सकते हैं। और आजकल तो ये भूलेख की साइट पर ऑनलाइन आप इसको सर्च कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट में जाकर के मिलती है। नीचे के किसी अथॉरिटी को नकल जारी करने की अथॉरिटी नहीं है। तो नक्शा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है रेवेन्यू रिकॉर्ड का। नक्शे में कोई भी करेक्शन बिना कलेक्टर लेवल से नीचे का कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। कलेक्टर के ऑर्डर से ही उसमें कोई दुरुस्ती, कोई अमेंडमेंट, कोई सुधार किया जा सकता है। तो ये इसके महत्व आप समझ गए होंगे। और नक्शे में इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चिन्ह बने होते हैं, छोटे छोटे। सारी चीज़ लिखी नहीं होती, तो चिन्ह से पहचानना होता है। जैसे बाग की भूमि, तालाब, नदी, लाइन, चक्रोट, मंदिर, मस्जिद आदि बहुत सारे चिन्ह होते हैं। उनको हम देख करके उसमें पहचानना होता है। तालाब, आजकल तालाब बहुत सरकार खुदवा रही है, तो ये अगर नक्शा है, आप नक्शे में देखकर बता सकते हैं कि अब पहले कभी तालाब था वो बंद हो गया, तो नक्शे से ही देख करके उसको खुदवाया जा रहा है। तो मैं बहुत सारे चिन्ह बताऊंगा और आप जो है पेशेंस रखिए बहुत जल्दी। और नक्शे की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और ये भी है कि कोई भी नक्शा, उस नक्शे का जो ऊपर वाला भाग होता है वो उत्तर की दिशा होती है। यानी उस नक्शे को आप उत्तर की साइड में करके रख देंगे तो बाकी साइडें, बाकी दिशा अपने आप सेट हो जाती हैं। पूरब का हिस्सा पूरब, पश्चिम का पश्चिम, दक्षिण का दक्षिण की ओर हो जाता है। उससे आप पता लगा सकते हैं। और नक्शा भू मैप ही नहीं, बल्कि आप अगर उत्तर प्रदेश का नक्शा लें या इवन भारत का नक्शा लें, तो सारे नक्शे इसी प्रकार से बनाए हुए होते हैं। उनका ऊपर का भाग उत्तर साइड होती है। नक्शा चिन्ह के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने सारे चिन्हों को इकट्ठा किया हुआ है। आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। आपके सारे चिन्ह, नक्शा चिन्ह आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। सबसे पहले आता है, देखिए, गांव में जो आबादी होती है, आबादी को कैसे नक्शे में दर्शाया जाता है। आबादी, तो आबादी का देखिए चिन्ह ये होता है। अगर कहीं नक्शे में आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए वो आबादी है। आबादी भी दो प्रकार की होती है। तो इसमें चिन्ह आता है सामान्य आबादी। सामान्य आबादी का चिन्ह क्या होता है, देखिए, वो भी इस आबादी के चिन्ह को यूँ तिरछी एक लाइन से काट दिया तो समझ लीजिए आप वहाँ सामान्य आबादी। इस प्रकार का अगर चिन्ह है तो समझिए सामान्य। कहता है हरिजन आबादी। हरिजन आबादी, देखिए, हरिजन आबादी क्या होती है, उसका चिन्ह इस प्रकार होता है। इसको 20 से काट दिया जाता है, यानी एच की शेप ले लेता है, तो समझ लिए वहाँ हरिजन आबादी है। इसके बाद आता है सीमा पत्थर। सीमा पत्थर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बाउंड्री मार्क्स। सीमा पत्थर या बाउंड्री मार्क्स, और क्षेत्रीय भाषा में हम इसको सीहद्दा भी बोलते हैं। ये गांव की जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, उसके चारों कोनों पर पत्थर का बना हुआ होता है। और उसका जो शेप है वो हम नक्शे में इस प्रकार से उसको बना हुआ देखते हैं। जहाँ ये दिखाई दे, समझ लीजिए आप वहाँ ये बाउंड्री मार्क्स है, जहाँ पर एक गांव की सीमा खत्म होती है और दूसरे गांव की प्रारंभ होती है। और चारों तरफ, चारों कोनों पर ये सीमा पत्थर लगे हुए होते हैं। अगर किसी ने उसको नष्ट कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित किसान की होती है। अगर या लेखपाल हर सन फसली में अगर वो ये देखता है अपनी पेट्रोलिंग करते वक्त कि यहाँ से सीमा पत्थर नष्ट कर दिया गया है, तो वो उसकी जाकर रिपोर्ट कर देता है संबंधित नायब तहसीलदार को, और तहसीलदार एसडीएम को रिपोर्ट भेजता है, और एसडीएम उसको स्वयं ऑटो भी या
उस किसान को नोटिस जारी कर सकता है, ये नियम है। और उसमें अगर वो स्वमेटो खर्चा करता है, लगवाता है, तो उसका खर्च वो किसान से रेवेन्यू के रूप में वसूल करेगा। नवीन पड़ती भूमि क्या आती है? जो सरकारी ज़मीन होती है नवीन पड़ती, इसका अलॉटमेंट गवर्नमेंट ही कर सकती है या एलएमसी भूमि प्रबंधक समिति करती है। नवीन पड़ती का चिन्ह इस प्रकार से अगर कहीं चिन्ह बना हुआ है आपका नक्शे में तो समझिए ये नवीन पड़ती भूमि है। इसके बाद आता है ऊसर भूमि। ऊसर भूमि अगर नक्शे में है तो उसका चिन्ह किस प्रकार से बना हुआ होगा? देखिए इस प्रकार से, और एक एक लाइन छोड़ के यहाँ इसके नीचे इस प्रकार की ये लाइन होती है, ये होता है ऊसर भूमि। नेक्स्ट आता है बंजर भूमि। बंजर भूमि, देखिए बंजर भूमि का चिन्ह इस प्रकार से अगर कहीं नक्शे में दर्ज है तो समझिए वहाँ क्या है, गांव की बंजर भूमि है। बाग का चिन्ह कैसा होता है? बाग मीन्स पेड़ के आकार का ही होता है, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं। इस प्रकार से अगर कहीं चिन्ह नक्शे में बना है तो यहाँ बाग था या है, वो अलग बात है, काट दिया गया है तो वो पहले बाग यहाँ था। इम्पोर्टेंट चिन्ह है तालाब। इस पर गवर्नमेंट भी बहुत जोर दे रही है नक्शे में आजकल। ये क्या है, ऑन स्पॉट तालाब को कई जगह बंद कर दिया गया है, तो वो नक्शे में देखकर ही खुलवाए जा रहे हैं। तालाब का अगर आपको चिन्ह पता होगा तो आप अपने गांव में भी पता कर सकते हैं कि यहाँ तालाब है नक्शे में देख करके। तालाब का एक वर्गाकार शेप और उसके अंदर एक और वर्ग और इसके चारों कोनों को इस प्रकार से कटा हुआ है। अगर इस प्रकार का कोई चिन्ह है नक्शे में तो आप समझ लीजिए कि ये तालाब इस जगह पर है या था। ट्यूबवेल या नलकूप। ट्यूबवेल या नलकूप, देखिए ट्यूबवेल या नलकूप, एक वृत्त, उसके अंदर एक और वृत्त और उसमें गुणा का निशान। एक वृत्त, उसके अंदर एक और वृत्त, अंदर गुणा का निशान, ये होता है ट्यूबवेल या नलकूप का चिन्ह। तो ये मैंने 10 साइन बताए। अब देखिए ट्यूबवेल के बाद चलते हैं कुआं। कुआं कच्चा पक्का दोनों होता है। मैं भी दिखाता हूँ पहले कुएं का चिन्ह कैसा होता है। कुआं एक वृत्त है, इसके अंदर अगर एक बिंदी सेंटर में है तो ये कुआं। इस प्रकार से नक्शे में कई चिन्ह दिखाई देता है, समझ लीजिए यहाँ कुआं है। लेकिन कुआं 2 प्रकार का होता है, कच्चा कुआं और पक्का कुआं। कच्चा कुआं अगर है तो उसका साइन होता यही है वृत्त और उसके अंदर कोई मोटा सा चिन्ह, ये कच्चा कुआं। इसके बाद पक्का कुआं। पक्का कुआं मतलब जो ईंट बालू पत्थर से चिना हुआ है, बना हुआ है, वो पक्का कुआं होता है। पक्के कुआं का साइन होता है वृत्त और उसके अंदर एक और वृत्त। इस प्रकार से ये पक्का कुआं हो जाता है। देखिए कई सारी चीज़, ट्यूबवेल्स में वृत्त और उसको गुणा का निशान, उसके अंदर एक वृत्त और। इस प्रकार से कुएं में वृत्त, उसके अंदर बहुत छोटी सी बिंदी। कच्चा कुआं कुछ बड़ी बिंदी। पक्का कुआं 2 वृत्त, एक वृत्त उसके अंदर और छोटा वृत्त। नेक्स्ट आता है चकमार्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नक्शे में सबसे ज़्यादा ढूंढा जाने वाला अगर कोई चिन्ह है तो चकमार्ग। इस पर झगड़े भी बहुत होते हैं गांव में आपस में, किसानों में। तो चकमार्ग का साइन ये 2 लाइन और इसके बीच को इस प्रकार से कटी हुई होती है, यानी सीढ़ी टाइप आपको देखने में लगेगा, तो समझ लीजिए ये क्या है, चकमार्ग। चकमार्ग में इसको चकरोड भी बोलते हैं गांव में। जहाँ हर खेत को जाने के लिए एक रास्ता गवर्नमेंट देती है, हर चक पर जाने का जो मार्ग होता है उसे चकमार्ग बोलते हैं। जहाँ को किसान अपनी बैलगाड़ी ट्रैक्टर ट्राली लेकर के जाता है वो चकमार्ग होता है। अतः रेलवे लाइन, देखिए रेलवे लाइन। नेक्स्ट रेलवे लाइन का साइन भी लगभग ऐसा होता है, उसके बीच में एक लाइन और ये बीच में लाइन जो है कटी होती है इस प्रकार से। ये क्या है, रेलवे लाइन। वो आता है नदी या नाला। नदी नाला आप देखते ही पहचान जाएंगे साइन को। इस प्रकार से यदि कोई बना हुआ है और इसके अंदर ये
डॉट डॉट पानी दर्शाया गया है तो समझिए नदी या नाले का साइन है, चिन्ह है। खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान। देखिए खेल का मैदान किस तरह के बना होता है, इस प्रकार से कोई साइन है और उसके बीच में ये नेट टाइप बना हुआ है, जाल सा, जिसे हम खेलते हैं जाल बांध करके इधर और इधर, तो आप इसे पहचान लेंगे खेल का मैदान। ये प्लेग्राउंड हो गया। अब आता है मंदिर, कब्रिस्तान। एक बात करते हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान बिल्कुल कब्रिस्तान की शेप का, ये कब्रिस्तान का साइन है। अगर ऐसा चिन्ह है तो समझ लीजिए कब्रिस्तान था। मंदिर, मंदिर बिल्कुल मंदिर के शेप का ही होता है। इस प्रकार से अगर कहीं आकृति बनी हुई है नक्शे में तो आप समझेंगे ये मंदिर है। मस्जिद का साइन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको बनाना नहीं है, आप देखते ही उसको समझ जाएंगे। आपको तो केवल पहचानना है, तो मैं ये पहचान बता देता हूँ। देखिए अगर इस प्रकार का साइन है तो समझ लीजिए मस्जिद का चिन्ह है। तो मैं समझता हूँ मैंने 20 चिन्हों पर आज डिस्कस की। आप अच्छे से साइन चिन्हों को समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।